Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BS Students. I hope you are all healthy and studying well. So in this last video we covered that the Indian perception of dharma and darshan. So हमने जो तो पिछले वीडियोस में दर्शन के बारे में भी पढ़ लिया था, उसकी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया और जो है तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने जो है तो डिटेल में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट मतलब उसका सेकंड टॉपिक जो है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा उसका सेकंड चैप्टर है, हमारा यूनिट 3 जैसा कि आपको पता है स्टार्ट हो गया था धर्म फिलॉसफी एंड वसुधैव कुटुंबकम। सो धर्म कंप्लीट हो गया था, धर्म फिलॉसफी। आज हम वसुधैव कुटुंबकम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इन्वॉल्व है जो सारी चीज़ें, तो वो है मैन, फैमिली, सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आपको पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोगों ने तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है तो आप वहाँ पे भी जो है तो अच्छे से देख सकते हैं ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है वो है वसुधैव कुटुंबकम। Vasudhaiva Kutumbakam is a patronizing Vedantic thought from Maha Upanishad, who was an ancient Indian scripture. Vasudhaiva Kutumbakam teaches a sense of oneness to India's common humanity, India's common development goals and India's common quest for a rule-based global order and international peace। तो यहाँ पे जो बताया गया है तो बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से एक जो कहा जाए तो ये एक वेदांतिक थॉट है, मतलब कि एक वेदांतिक विचार है जो कि प्राचीन भारत से, जो प्राचीन भारत है महाउपनिषद, वहाँ से ये मिला हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम इट टीचेस अ सेंस ऑफ वननेस। और ये बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो भारतीय मतलब कि एक तरह से ये वननेस मतलब यूनिटी बताई गई है और एकमात्र बताया गया कि इंडियाज़ कॉमन ह्यूमैनिटी मतलब कि ये भारतीय जो है एक तरह से सामान्य मानवता रखने वाला, भारत के सामान्य विकास मतलब जो इंडियाज़ कॉमन डेवलपमेंट बताया गया है यहाँ पे। तो इंडिया मतलब इसका भारत के सामान्य विकास करने वाले जो लक्ष्य हैं और एक नियम आधारित जो इसमें चीज़ें हैं, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर मतलब नियम आधारित वैश्विक एक तरह से ग्लोबल वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भारत की जो सामान्य खोज रही है वो है एकता की भावना। एक तरह से ये वसुधैव कुटुंबकम एक जो वेदांतिक थॉट है, एक जो वेदांतिक थॉट है हमारा, ये हमें क्या सिखाता है तो ये हमें एकता की भावना सिखाता है। इस पूरे पैराग्राफ को कहने का मतलब यही है कि जो वसुधैव कुटुंबकम है ये महाउपनिषद से लिया गया है और ये एक वेदांतिक विचार है जो प्राचीन भारत के शास्त्रों से लिया गया है महाउपनिषद से। और इसका जो है मतलब उद्देश्य है ये भारत के विकास का है और ये नियम निर्धारित करता है एक वैश्विक व्यवस्था की और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ये भारत की जो है तो सामान्य खोज के लिए एकता की मदद करता है, मतलब एकता की भावना रखता है। Vasudhaiva Kutumbakam, sometimes spelled Vasudhaiva Kutumbakam, is a phrase from the Hindu text Maha-Upanishad that is typically translated as the whole world is in one family. It is so valued that it is included in the entry of Indian Parliament building। यहाँ पे बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, जिसे कभी कभी वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है कि हिंदू पाठ जो है महाउपनिषद का एक वाक्यांश है जिसको आमतौर पर कहा जाता है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, मतलब कि दुनिया एक परिवार है। इस रूप में इसको अनुवाद किया जाता है और ये इतना वैल्यूएबल है, इतना मूल्यवान है कि ये भारत के जो संसद भवन है उसके प्रवेश द्वार पर भी ये मतलब इसका उल्लेख किया गया है वहाँ भी। सेकेंड जो यहाँ पे बताया गया है, सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द टर्म कम्स फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत वसुधैव विच मीन्स द इटर्नल रियलिटी एंड कुटुंबकम मीनिंग इज फैमिली। इन द अल्टरनेट स्पेलिंग वसुधा मीन्स द अर्थ। ओवरऑल मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इज द सेम दैट ऑल ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स और रियलिटी इज वन। यहाँ पे बताया गया कि ये शब्द प्राचीन संस्कृत शब्द मतलब कि वासुदेव से आया है जिसका अर्थ होता है रियलिटी, इटर्नल रियलिटी मतलब कि शाश्वत सत्य। एंड कुटुंबकम मीनिंग इज अ फैमिली, कुटुंबकम जिसका अर्थ है परिवार। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो संस्कृत वर्ड आया हमारा वसुदेव इसका मतलब होता है इटर्नल रियलिटी मतलब कि एक शाश्वत सत्य। और कुटुंब का यहाँ पे लिखा है, इसका जो मीनिंग है फैमिली मतलब कि परिवार। इन द अल्टरनेट स्पेलिंग वसुधा मीन्स टू अर्थ। और अगर वैकल्पिक उसमें बोला जाए तो वसुधा का जो अर्थ है वो है पृथ्वी। और इस जो ये जो यहाँ पे मीनिंग बताए गए हैं अभिव्यक्ति का एक अर्थ कहा जाए अगर तो समस्त विश्व ब्रह्मांड या वास्तविकता एक ही है। यहाँ पर यही बताया गया है कि मतलब कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम बोलें तो समस्त विश्व ब्रह्मांड ये सब या फिर वास्तविकता जो कह सके वो एक ही है, यहाँ पे बताया गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट द वर्स वसुधैव कुटुंबकम डिस्क्राइब द योगी हु हैज़ रीच्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ हिज स्पिरिचुअल जर्नी एंड नो लॉन्गर हैज़ अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स। यहाँ पे बताया गया कि वसुधैव कुटुंबकम श्लोक में उस योगी का वर्णन किया गया है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसका जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें वो सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और अब उससे जो है जब कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंच जाता है आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो है तो उसकी जो है तो भौतिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रहता, वो अटैच नहीं होता, वो पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाता है। जब कोई अपनी मतलब स्पिरिचुअल एक तरह से कि अपनी आत्मा
उसकी आत्मज्ञान, उसका आत्म यात्रा जो है तो चालू हो जाती है। आध्यात्मिक यात्रा उसकी जब चालू हो जाती है, जब वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, उच्चतम हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि वो जो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारी, जहाँ लालच, मोह, माया सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसकी इस तरह से अटैचमेंट जो है तो क्या मटेरियल थिंग्स जो है अटैचमेंट की, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, उसका लगाव खत्म हो जाता है। Although the Maha Upanishad is the original source of the adage, it has influenced Hindu literature and philosophy since. The Bhagavad Puran describes Vasudhaiva Kutumbakam as the loftiest Vedantic thought. It affirms the worth of all life, human, animal, and plants, and the value of their interconnectedness of earth and the universe, just as the goal of yoga is unity. यहाँ पे बताया गया कि हालांकि महाउपनिषद इस कहावत का एक मूल स्रोत रहा है, मतलब कि इट इज़ द ओरिजिनल सोर्स, क्योंकि महाउपनिषद जो है उसमें ये कहावत जो है तो बहुत ही सही तरीके से वहाँ पे दिखाई गई है। और इसमें तब से हिंदू साहित्य जैसे हो गया, इंडियन यहाँ पे हिंदू लिटरेचर हो गया, और फिलॉसफी और दर्शन को प्रभावित किया है पूरी तरह से। ये जो वाक्यांश है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ये जो है तो हिंदू साहित्य और दर्शन को पूरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। और भागवत पुराण वसुधैव कुटुंबकम को एक लॉफ्टिएस्ट वेदांतिक थॉट, मतलब कि सर्वोच्च वेदांतिक विचार कहलाता है। मतलब इसको बताता है, ये जो है तो सर्वोच्च वेदांतिक विचार है कि जो ये पूरी दुनिया है, हमारा ब्रह्मांड, ये सब एक ही परिवार है। ये बहुत ही उच्चतम जो है तो वेदांतिक विचार बताया गया है। और ये सभी जीवन, जैसे कि यहाँ पे बताया गया इट्स वर्थ ऑफ लाइफ, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स, यहाँ पे बताया गया है कि मानव, पशु और वनस्पति जैसे पेड़ पौधे हो गए, कि इनकी जो वैल्यू है, इनके जो मूल्य और पृथ्वी और ब्रह्मांड में इनका जो एक तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक ये जो मतलब बताया गया है पे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल संबंध रखते हैं। और इसी का महत्व जो है यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे योगा का भी बताया गया कि योगा इज़ यूनिटी। और इसी तरह योग का लक्ष्य है एकता है, योग का भी एकता है, लक्ष्य है कि यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया गया है। इसी तरह से मतलब कि जैसे यहाँ पे बताया कि इंटरकनेक्टेड है ये तीनों आपस में, वैसे योग का भी जो कुछ यहाँ पे उल्लेख हमें देखने को मिलता है, इसका भी लक्ष्य, योगा का भी जो लक्ष्य है वो भी एकता ही है। क्योंकि भाई ये योगा भी जो है तो ये एक तरह से यूनिवर्सल हो चुका है, हर जगह इसको हम देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है यहाँ पे मैन, फैमिली एंड सोसाइटी। या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैन, फैमिली एंड सोसाइटी में जो है तो वसुधैव कुटुंबकम का क्या रोल है, क्या कैसे है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि प्रेजेंटली वी आर लिविंग इन द era of modernization. In that modern society, we have touched our feet toward continuous progress, but there are various kinds of problem like fear, insecurity, injustice, theft, starvation, poverty, है ना, tyranny and terrorist threat has also given birth to an modern society where problems have also increased. At the same time, in the competition of progress with each other, people have started envying each other. ये जो पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रेजेंटली मतलब कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जिस मॉडर्नाइजेशन मतलब कि आधुनिकरण के दौर में हम एक तरह से जी रहे हैं, और ये जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, मतलब बताया गया है कि इस आधुनिक समाज में हमने एक निरंतर प्रगति की तरफ अपने जो है तो पैरों को रखा हुआ है। लेकिन ये बहुत ही विभिन्न तरह का, मतलब बहुत ही डिफरेंट भी, हम जैसे जैसे आज आगे बढ़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की ओर, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो है तो हमें खींच रही है। जैसे कि हो गया असुरक्षा, हो गया अन्याय, हो गया चोरी, हो गई भुखमरी, हो गई गरीबी, हो गई अत्याचार, हो गया आतंकवादी, धमकी जैसे जो परेशानियाँ हैं उन्होंने भी जन्म ले लिया है ना। आधुनिक समाज में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ मिल रही हैं। और आधुनिक समाज में जहाँ परेशानियाँ भी बढ़ी हैं, वहीं एक दूसरी ओर प्रगति की उसमें लगे हुए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है पे दिखाया गया है। और इसी सारी चीज़ों में लोग जो है तो एक दूसरे से ईर्ष्या भी करने लगे हैं, और रिश्तों का मूल्य भी यहाँ कम हो गया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं तो यहाँ पे बताया गया है रिलेशनशिप, यहाँ हाँ, रिलेशनशिप हैव लॉस्ट वैल्यू फॉर फ्रॉम सीइंग द होल वर्ल्ड फ्रॉम द perspective of one's own family. People are not afraid of harming their own family because of their greed. People have lost feeling like morality and compassion. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हुई कि यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग हैं, पीपल हैव लॉस्ट फीलिंग लाइक मोरालिटी एंड कंपैशन, पीपल कीप थिंकिंग ओनली अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स इवन इफ हैज़ टू गो एन एक्सटेंट ऑफ दैट पीपल आर रेडी टू गो। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आज के लोग इतना ईर्ष्या हो चुका है उनके अंदर, और रिश्तों का मूल्य भी खत्म हो चुका है। मतलब कि कहा जाए तो आज ऐसा दौर चल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियाँ भी हमें देखने को यहाँ मिल रही हैं। और यहाँ पे ये बताया गया कि पूरे विश्व को अपना परिवार की नज़र से देखना तो दूर की बात है, लोग अपने लालच के कारण जो है तो अपने ही परिवार को मतलब एक तरह से अपने परिवार का ही अहित करने से उन्हें डर भी नहीं लगता। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वसुधैव कुटुंबकम सो दैट पीपल कैन फील यूनाइटेड। इफ देयर इज़ नो सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड ह्यूमैनिटी अमंग पीपल देन देयर इज़ इन नो डाउट दैट वन डे द ह्यूमन रेस विल रीच द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम मैन फैमिली सोसाइटी की नज़र से देखें तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि
आज के लोग इतना मतलब ज़्यादा लोभ में पड़ के ईर्ष्या करते हैं और अपनी जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे उनको अपने कर्तव्य निभाना चाहिए उस तरह ना निभाकर और नैतिक मूल्यों पर ना चल के दूसरे के भावनाओं को जो है तो ठेस पहुंचाते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर मानवता जो है तो ख़त्म होने को चली है। तो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते रहते हैं, भले ही उसके लिए जो है तो किसी भी हद तक उन्हें जाना पड़े, लोग जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि दैट्स वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। दैट्स वाई इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता है, ताकि लोग एक होने का एहसास कर सके और लोग जो हैं तो अगर लोगों में आपस में सहयोग और मानवता की जो भावना होगी, अगर वो होगी तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन मानव जाति समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। अगर इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी तो वो एक तरह से बोला जाए तो उनकी इस मानव जाति का जो समाप्ति है वो बहुत ही जल्द मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाएगा। एक तरह से नष्ट ही कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि ह्यूमैनिटी, इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो फिर वो इंसान ही कहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है So India has also been a bearer of harmony in the past, as it was in India who enunciated the general concept of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole world is one family. The whole aim of the general public is to realize the thinking of Vasudhaiva Kutumbakam. Whenever the general public is not vested with the spirit of unity, then betrayal and decline of harmony will be seen in the general public. To live in harmony, respect for all religion is necessary. The line of Goswami Tulsidas expressed the word humanity very well in the context of Vasudhaiva Kutumbakam. तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है कि इंडिया हैज़ बीन ऑल्सो बेयर ऑफ हार्मनी। यहाँ पे बताया गया है कि भारत जो बताया गया यहाँ पे, भारत अतीत में भी एक जो है तो सद्भाव का एक जो है तो भाव रहा है उसके अंदर, क्योंकि वो भारत ही था जिसने वसुधैव कुटुंबकम की एक सामान्य सी मीनिंग मतलब एक सामान्य अवधारणा को बताया था, और जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। आम जनता का पूरा एक तरह से जो ध्येय, एक उसका जो एम रहा है वो यही रहा कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर ही चलना, उसका पालन करना, उसके नियम के अनुसार सारी चीज़ें निर्धारित करना। वसुधैव कुटुंबकम जो बताया गया है कि पूरा दुनिया हमारा जो तो परिवार है, उस हिसाब से चलना। जब आम जनता एकता की भावना में रही है, निहित नहीं होगी जब तक मतलब वसुधैव कुटुंबकम की ये जो भावना दी हुई है एकता की भावना में, जब तक दुनिया निहित नहीं होगी तब तक आम जनता में जो है तो मतलब कि विश्वास और एक सद्भाव में गिरावट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, हमें एकता बना के रखनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है और इंसानियत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे इसी संदर्भ में जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने जो है तो यहाँ पे बताया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, मानवता शब्द का भी एक भली प्रकार से उन्होंने यहाँ पे अभिव्यक्ति प्रकट की है। तो बोला गया है कि वेयर आर यू ऑल, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर शुड तुलसी से एवरीथिंग दैट इज़ गुड सूजन सराहिए सोए। यहाँ पे बताया गया है कि आप सब कहाँ हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताया गया है कि इसके कहने का जो मतलब है, उन्होंने बताया गया कि जो सज्जन और सराहनीय है वो केवल स्वहित तक ही सीमित नहीं रहता। जो सज्जन पुरुष होता है, जो विश्वसनीय होता है, जो सराहनीय होता है, वो केवल अपने तक नहीं रहता है, बल्कि वो उदारतापूर्वक जो है सबके हित के बारे में सोचता है और अपने हित के नहीं सबके हित के बारे में सोचता है। और वही मनुष्य श्रेष्ठ होने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य अपने बारे में तो सोचता है, अपने बारे में तो इंसान सोचता है कि हाँ जब तक मैं अच्छा नहीं होऊंगा अपने अंदर से बुराइयाँ निकालूंगा। सबसे पहले इंसान को अगर बदलना भी होता है सबसे पहले अपने आप को बदलता है, पहले अपने अंदर अच्छाइयाँ ढूंढता है। तो सबसे पहले जब सब अपनी अपनी अच्छाइयाँ ढूंढ लेंगे, जब खुद अच्छा बन जाएंगे, तो देश दुनिया है ना, तो ग्लोबल जो तो ऑलरेडी बन जाएगी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अच्छा इंसान होता है वो अपने साथ साथ जो है तो दूसरों को भी अच्छा मतलब अच्छाई की राह पर ले जाता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया कि वही श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य जो है तो अपने साथ साथ दूसरों को भी हित में लाता है, वही इंसान श्रेष्ठ होता है। तो अपने आप को पहले अच्छे से बनाइए, अच्छाई की तरफ ले जाइए, फिर साथ ही साथ लोगों को भी अच्छाइयों के रास्ते पर मतलब ले चलिए। That is the gentleman and prizeworthy is the one who is no limited to self-interested only, the one who generously to think about everyone interest, where is can be entitled to be superior। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे जेंटलमैन एंड प्राइजवर्दी, ऐसे ही मनुष्य को जो है तो इस ब्रह्मांड में होना भी चाहिए। लोगों के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए सारी चीज़ें करने के लिए। ये बहुत ही यूनिक है, इंपॉर्टेंट है और लोगों को ये सुपेरियर बनाता है जब हमारे अंदर ये सारी विचार भावनाएँ होती हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पे जो है हम वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत क्या है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत जो है तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये सिद्धांत क्या होते हैं वसुधैव कुटुंबकम के। टू मेक द वर्ल्ड एज वन फैमिली विद द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड टू यूनिट एज वन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू बिल्ड सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यहाँ पे बताया गया है कि जो है तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो है तो विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने और भेदभाव मुक्त, एक तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि
भेदभाव रहित एक समाज का निर्माण करने के लिए जो यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं सिद्धांतों का, और इसका हमें पालन करना ज़रूरी है। इट इज़ अ नेसेसरी टू फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस, मतलब कि स्वीकृति और सहिष्णुता का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड, अ न्यू वर्ल्ड बेस्ड ऑन को एग्जिस्टेंस, मतलब कि सह अस्तित्व का एक आधारित एक नया विश्व, मतलब ये बताया गया है कि जो मतलब कि एक नए विश्व का हम निर्माण जो है तो कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ों मतलब एक अच्छे पथ पर चल के हम एक नए विश्व का हम यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। तीसरे में बताया गया सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड रिस्पेक्ट, सहयोग करना और सम्मान की भावना रखना, हमें सबका सहयोग करना चाहिए एक दूसरे के। जब हम हेल्प करेंगे तो जब हेल्प करेंगे तो रिस्पेक्ट ऑलरेडी हमारे अंदर आ जाएगी, तो सम्मान की भावना भी हमें एक दूसरे के अंदर देखने को मिलेंगी। फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे दिया गया फीलिंग ऑफ लव, प्रेम की भावना, हर जीव जंतु के साथ मतलब प्रेम की भावना होनी चाहिए, मतलब कि पेड़ पौधे, मतलब ये सारी चीज़ें, और एनिमल्स हो गए हमारे, पशु पक्षियों के प्रति भी हमें प्रेम रखना चाहिए, है ना, काइंडनेस होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें बताया गया यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट है सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, यहाँ पे बताया गया कि समझ और करुणा की भावना, वही कंपैशन, मतलब कि काइंडनेस होना चाहिए आपके अंदर, मतलब और करुणा की भावना होना चाहिए आपके अंदर, समझ होनी चाहिए, इतना मतलब लालची नहीं होना चाहिए कि अपने लालच के लिए दूसरों को आप कुछ भी कर डालो, है ना, उनको आप ठेस ना पहुँचाएं, मेहनत करें, समझ होनी चाहिए, समझदार बने, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे बताया गया कि हमारा देश जो है, देखिए देश में भी जो लोग हैं, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं या जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब कोई ना कोई इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से होता है। तो हमें जो है तो ठेस किसी को नहीं पहुंचाना चाहिए। एक इंसान ही है जो इसके अंदर समझ होती है, ज़्यादा समझ होती है बाकियों के प्रति, तो ये भाव उनके अंदर ज़्यादा होता है, समझ भगवान ने दी होती है, तो हमें जो है तो थोड़ा इंसानियत दिखानी चाहिए, ह्यूमैनिटी लॉस ना करें। ह्यूमैनिटी बहुत ही बड़ी पावर भी होती है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सिक्स पॉइंट है हमारा द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा की भावना, ये तो सभी को पता होगा। हमें जो है तो नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें, जितना हो सके तो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहने की सलाह दी जाती है यहाँ पे, उसकी भावना यहाँ पे होना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एंड एमिटी ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्मों की समझ होनी चाहिए और सद्भाव, और एक तरह से जो है तो सिद्धांत ही होना चाहिए रिलीजन का। हो गया सभी रिलीजन का जो है तो मतलब हर रिलीजन अब एक दूसरे के धर्मों का जो है तो उनके सम्मान करना चाहिए, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। सो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का महत्व जो है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का महत्व क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम लाइज इन इट्स प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यहाँ पे बताया गया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर वर्ल्ड एज वन फैमिली। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम में यही बताया गया है, इसका जो महत्व है ये बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम का महत्व विश्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व, ग्लोबल कोऑपरेशन, एक वैश्विक सहयोग, एक दूसरे सहयोग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि सतत विकास को बढ़ावा देने में निहित है। और तो और बताया गया है कि जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानकर एक दूसरे को साझा करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना को जो बढ़ावा देते हैं, यही जो है तो वसुधैव कुटुंबकम का महत्व है कि ये एक दूसरे का जो है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, विश्व में जो भी चीज़ें होती हैं तो उसका जो है साझा करते हैं, एक दूसरे को जो है तो उत्तरदायित्व की भावना से देखते हैं और साझा करते हैं और बढ़ावा देते हैं, और जो है तो एक परिवार मानकर, और तो और उनके अंदर जो है तो संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानकर सारी चीज़ें और उनका विकास भी वो करते हैं। और तो यहाँ पे बताया गया है कि एंशिएंट इंडियन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट एंड इनकरेज पीसफुल coexistence, mutual respect, collective approach to tackling globe challenges like climate change, economic disparities and health crisis, making it is a principle and ethical framework and interconnected world। तो ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर देखा जाए तो जो भी हमारे मतलब प्राचीन भारतीय दार्शनिक जो अवधारणा यहाँ पे पहले दी गई है, एंशिएंट इंडियन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे दिया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि ये भारतीय दार्शनिक अवधारणा शांतिपूर्ण अस्तित्व में रही है और पारस्परिक सम्मान, और जो ये जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानताओं और जो स्वास्थ्य संकट जो है हेल्थ क्राइसिस है, इन जैसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी यहाँ पे संकट है, वो एक विश्व का संकट एक तरह से कहा जाए, ये वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ही अच्छा एक सामूहिक दृष्टिकोण को जो है तो प्रोत्साहित करती है ना, जिससे जो है तो वर्ल्ड भी इंटरकनेक्टेड हो जाता है। क्योंकि ऐसी जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, हेल्थ क्राइसिस हो गया, जैसे कोविड-19 ही हो गया था, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि वर्ल्ड एक हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब जो है तो वर्ल्ड एक तरह से फैमिली बन जाती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं तो लोग जो हैं तो आपस में साझा करते हैं, अपना उत्तरदायित्व समझकर, ये भावना उनके अंदर रहती है, यही सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिससे दुनिया एक व्यवहारिक और एक नैतिक ढांचा के हिसाब से जो है तो बन जाता है। आपने देखा होगा G20 भी है तो इसी गाइडलाइन पर चल रही है। G20 भी जो था वो भी एक इसी गाइडलाइन पर था, वसुधैव कुटुंबकम के मतलब देखा जाए तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हुआ था।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताया गया। देखिए वसुधैव कुटुंबकम का जो महत्व है बहुत ही बड़ी बात है और इसका महत्व तो बहुत ही मूल्यवान भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब वसुधैव कुटुंबकम जो है तो एक शांति फैलाता है और सभी लोगों को एक तरह से जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। अभी हमने मैन फैमिली सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से देखा क्या कैसे चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। अब हम देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से राज व्यवस्था और शासन के एक नज़रिए से परिप्रेक्ष्य, मतलब उसके हिसाब से थोड़ा देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि पर्सपेक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे क्या वो बता रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम advocates for a global political system based on universal interconnectedness, cooperation, shared responsibility, planet inhabitants. The view emphasizes the importance of creating inclusive, equitable, sustainable policies that transcend national boundaries, promoting global common good and harmonious coexistence rather than narrow self-interest or conflict. तो पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि राजनीति और शासन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वसुधैव कुटुंबकम एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है, सार्वभौमिक अंतर संबंध रखता है, सहयोग और पृथ्वी तथा उसके सभी जो निवासियों के प्रति उत्तरदायित्व है उस पर ये साझा करते हैं और इस पर आधारित एक वैश्विक राजनीति व्यवस्था की वकालत करता है। ये दृष्टिकोण जो है तो बहुत ही अच्छा है, स्थायी नीतियों के निर्माण के महत्व पर भी बल देता है और जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, है ना, जो यहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज़ हैं उनसे जो परे हैं उन पर और स्वार्थ और संघर्ष के बजाय जो इसके नेशनल बाउंड्रीज़ में नहीं आते हैं उनके प्रति भी ये मतलब कि स्वार्थ नहीं दिखाते हैं, उनके प्रति भी इन्हें वो अपना जो है तो उदारतापूर्वक जो उनका व्यवहार है वो बना के रखते हैं और वैश्विक मतलब ग्लोबली वो इन सारी चीज़ों को उनका एक अस्तित्व जो है तो वो बना कर देते हैं। तो मतलब कौन देता है, इस वसुधैव कुटुंबकम का जो एक हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है पॉलिटी और गवर्नेंस के हिसाब से, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो एक उस वे में चलता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक जो है तो एक फैमिली पे चलता है। तो फैमिली का काम ही क्या होता है, फैमिली जो है किसी को नुकसान थोड़ी करती है, इस हिसाब से हमें चलना है ना, अच्छाइयों की तरफ भी चलना है, ह्यूमैनिटी की तरफ चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि यूनिटी बढ़ती है। तो यहीं पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज जो है तो हमने वसुधैव कुटुंबकम के बारे में भी पढ़ लिया, जिसका जो कॉन्सेप्ट था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने पढ़ लिया। इसमें मैन फैमिली सोसाइटी थी, मॉडर्नाइजेशन वगैरह था, तो आधुनिकीकरण, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब जो है तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जनपद रहेगा एंड ग्राम स्वराज। तो हम जो है तो कल जनपद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब डिस्ट्रिक्ट एक तरह से कहा जाए, और महाजनपद जो है 16 महाजनपद हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो कल जो है तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तो सिर्फ जनपद पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, उसके 16 जो महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो उसके जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम ग्राम स्वराज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा यूनिट 3 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे सिर्फ 2 यूनिट बचेंगे, यूनिट 4 एंड 5, तो हो गया ईजी हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।